हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब से आपको हम बीकॉम के टॉपिक वाइज यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जितने भी चैप्टर होते हैं उनके हिसाब से क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये सभी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आगे भी आपके लिए और भी इस प्रकार की वीडियोज़ लेकर के आएंगे। यहाँ आपको बताना चाहते हैं, ये हमारी पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों, पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको मैंने आई बटन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन लेखांकन में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का हिस्सा है? कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, सेल्स जर्नल, जनरल जर्नल। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपको वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस रिवीजन हो जाए एक बार। तो आपको क्या करना होगा, हमारे सही आंसर बताने से पहले आपको आंसर कमेंट करके बताना होगा और वीडियो के लास्ट में बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड कंपनीज? अधिकांश देशों और कंपनियों द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किन मानकों का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल रिस्क रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड लास्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सभी लोग इसका आंसर 5 सेकंड में बताएंगे। अधिकांश देशों और कंपनियों द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किन मानकों का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरे का डी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां पर आपको 4 इक्वेशन दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए, एसेट्स प्लस रिसीवेबल इक्वल टू इक्विटी। ऑप्शन बी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी। ऑप्शन सी, एसेट्स माइनस रिसीवेबल इक्वल टू इक्विटी। एंड लास्ट, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी। ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, एडवांस पेमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज। अग्रिम भुगतान के रूप में मान्यता प्राप्त है। बैड डेप्ट, पेबल, रिसीवेबल, ऑल ऑफ द अबव। एडवांस पेमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज। राइट आंसर ऑप्शन सी, रिसीवेबल। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप हमारे किसी भी वीडियोस की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जहां आपकी ऑफलाइन क्विज भी चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन करंट एसेट? निम्नलिखित में से क्या एक गैर चालू संपत्ति नहीं है? यहां पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी एक गैर चालू संपत्ति नहीं है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। पेटेंट राइट्स, इन्वेंट्री, कैपिटल, प्रॉपर्टी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइए सभी लोग। निम्नलिखित में से क्या एक गैर चालू संपत्ति नहीं है, नॉन करंट एसेट? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्वेंट्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
द कॉन्सेप्ट दैट द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन द फोर्सेबल फ्यूचर इज नोन एज डैश। यह अवधारणा की उद्यम निकट भविष्य में जारी रहेगा डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए डिप्लेशन, ऑप्शन बी गोइंग कंसर्न, ऑप्शन सी एमोर्टाइजेशन एंड लास्ट रेसिडुअल वैल्यू। यहां आपको बताना है द कॉन्सेप्ट दैट द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन द फोर्सिबल फ्यूचर इज नोन एज। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोइंग कंसर्न। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो के सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, ये सभी ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सभी क्वेश्चन पता होने चाहिए। व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंस। निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत व्यय नहीं है। ऑप्शन ए रिप्लेसमेंट ऑफ अ व्हीकल, ऑप्शन बी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी रिपेयर ऑफ अ व्हीकल एंड लास्ट नन ऑफ द अबव। यहां पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत व्यय, ठीक है, पूंजीगत व्यय नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, रिपेयर ऑफ अ व्हीकल। ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द फिगर दैट अपीयर्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर द डिप्रिसिएशन इज नोन एज। मूल्यह्रास के बाद वित्तीय स्थिति के विवरण में दिखाई देने वाला आंकड़ा डैश के रूप में जाना जाता है। नेट बुक वैल्यू, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, डिप्रिसिएशन, नन ऑफ द अबव। मूल्यह्रास के बाद वित्तीय स्थिति के विवरण में दिखाई देने वाला आंकड़ा डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अगर किसी और भी टॉपिक पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, बहुत ही जल्द उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन ए नेट बुक वैल्यू। दोस्तों अब से आपको हम बीकॉम में जितने भी चैप्टर होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उनके हिसाब से वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप भी अगर बीकॉम के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9। डिप्रिसिएशन इज नॉर्मली चार्ज्ड एज। मूल्यह्रास सामान्य रूप से चार्ज किया जाता है एक्सपेंसेस, एडवांसेस, रिसीवेबल, ऑल ऑफ द अबव। डिप्रिसिएशन इज नॉर्मली चार्ज्ड एज। तो आइए आपको यहां सही आंसर बताते हैं, ऑप्शन ए एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेजेस। निम्नलिखित में से कौन सा खरीद की लागत में शामिल है। एबनॉर्मल लॉस, फ्रेट इन, रेंट ऑफ स्टोर, ऑल ऑफ द अबव। यहां आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन खरीद की लागत में शामिल है। कॉस्ट ऑफ परचेजेस। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेट इन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके। द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज $1,00,000 एंड द लायबिलिटीज आर $40,000। व्हाट आर द टोटल एसेस्ट। यहां आपको टोटल एसेस्ट बताना है। आपको यहां क्या दे रखा है, द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज $1,00,000 और लायबिलिटीज आर $40,000। तो आपको यहां बताना है व्हाट आर द टोटल एसेस्ट।
तो बिजनेस की टोटल एसेट कितनी होगी? $60, $60,000, $1,40,000, $1,00,000, नन ऑफ द अबव। सभी लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर। तो आपको इसका सही आंसर बताते हैं, आइए देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? 1 लाख प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा इसमें से लाइबिलिटीज आर $40,000, दायित्व है, लाइबिलिटीज है, तो यहाँ पे हो जाएगा $40,000। इसको ऐड कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 0,000,041, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? $1,40,000। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पर $1,00,000 और $40,000। तो आ गई कितनी टोटल एसेट? $1,40,000। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट? निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष लागत है? फैक्ट्री रेंट, प्रोडक्शन मटेरियल, प्रोडक्शन वेजेस, ऑल ऑफ द अबव। यहां आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनमें से कौन एक अप्रत्यक्ष लागत है? तो आइए आपको इसका सही आंसर बता देते हैं। ऑप्शन ए, फैक्ट्री रेंट। अगला क्वेश्चन है, करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड्स, वर्तमान देनदारियों में शामिल है बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है, आपको इसको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जितने भी लोग कमेंट करेंगे वहां आपको हम बताएंगे उनका आंसर सही है या नहीं। तो आपका ये होमवर्क है, इसको आपको कमेंट करके ही बताना होगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? निम्नलिखित में से कौन एक व्यावसायिक लेन देन नहीं है? ऑप्शन ए, हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय, ऑप्शन बी, पेइंग इंटरेस्ट ऑन अ बिजनेस लोन, ऑप्शन सी, परचेजिंग ऑफिस सप्लाईज, एंड लास्ट नन ऑफ द अबव। यहां पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक व्यावसायिक लेन देन नहीं है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आइए देखते हैं, पहले बी देख लेते हैं, पेइंग इंटरेस्ट ऑन अ बिजनेस लोन, ये भी सही है। ऑप्शन सी, परचेजिंग ऑफिस सप्लाईज, ये भी सही है। ये तो नन ऑफ द अबव है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय, ये व्यावसायिक लेन देन में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? इनमें से कौन वित्तीय लेखांकन का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन बी, टू पोर्ट्रे अ ग्लूमी पिक्चर ऑफ द बिजनेस in order to evade tax liabilities, option C, to keep a systematic record of business transaction, and last, despite a true and fair view of the financial position of the business। इनमें से कौन वित्तीय लेखांकन का कार्य नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डिस्पाइट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहां पर वित्तीय लेखांकन का कार्य नहीं है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। अब आप बताइए, अगर आप पूरे क्वेश्चंस अटेंड किए हैं तो आपके कितने आंसर सही हुए हैं अभी तक, कमेंट करके बताइए। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर वीडियो के बाद आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो वही लेकर के आएंगे आप जो टॉपिक बताएंगे।
तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार देख लीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।